निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि गजा में बच्चों, खातिन और मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। ECO के तमाम ममालिक को गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए। कहा हुकूमत पाकिस्तान ने सरमायाकारी के फरोग के लिए खुसूसी काउंसिल कायम कर रखी है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसीम मौक़े हैं। पाकिस्तान ECO के दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहा है। इक़्तिसादी ताउन तंजीम का अगला सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से होगा। ECO खित्ते की तरक्की के लिए अहम फोरम है। खित्ते में तजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगी। दुआएं भी काम ना आई, मौसम भी धोखा दे गया। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान को सेमीफाइनल से तकरीबन बाहर कर दिया। कीवीज बैटर्स ने 172 रन का हदफ 160 गेंदें पहले ही हासिल कर दिया। कॉनवे ने 45, रविंद्रा ने 42, डैरल मिचेल ने 43 रन की इनिंग्स खेली। आइलैंडर्स की शर्मनाक शिकस्त ने शाहीनों की उम्मीदों का दिया बुझा दिया। श्रीलंका से जीत के बाद न्यूजीलैंड 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर आ गया। शाहीनों का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन हो गया। अब पाकिस्तान के पास अगर मगर का एक ही ऑप्शन, रन रेट बेहतर करने के लिए इंग्लैंड को 287 रन के बड़े मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान 300 रन बनाए तो इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। 350 रन बनाए तो 62 पर, और 400 रन बनाए और 112 पर आउट करे तो बात बनेगी। कौमी क्रिकेट टीम का कोलकाता में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। शादाब खान और हारिस रऊफ मुसलसल दूसरे रोज भी ट्रेनिंग में शरीक। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे। PTI दौरे हुकूमत का बड़ा करप्शन स्कैंडल। फरागोगी के असासों में गैर मामूली हद तक इजाफे का इंकशाफ। 2017 से 2020 के दौरान फरहद शहजादी के असासों में 4520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। फरागोगी 2020 में 950 मिलियन के असासों को तस्लीम कर चुकी हैं। गैर ज़ाहिरी मलकियती असासों की मालियत 3825 मिलियन है। 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15300% का इजाफा हुआ। तमाम असासे फरागोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और दीगर हिस्सेदारों के असासे अलहदा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फरागोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। 240 कनाल की कीमती ज़मीन चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरागोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। रिश्वत के एवज PTI हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के कहने पर पंजाब में उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंके गए। लीगी रहनुमा आता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI ने हाथ में तस्बीह पकड़कर कौम का पैसा हड़प किया, कौम को अमर बिल मारूफ का सबक पढ़ाया और खुद बेदर्दी से कौमी खजाने को लूटा। अता तारड़ का फरागोगी को कानून का सामना करने का मशवरा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा चेयरमैन PTI के करप्शन के खिलाफ नाम निहाद बयानिए की हकीकत आश्कार हो गई है। करप्शन की अजब कहानी मीडिया पर चली। इक़्तिदार के ऐवानों में आते ही फ्रंटमैन को लूट मार के मुहिम दे दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा चेयरमैन PTI ने हुकूमत से निकलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही फरागोगी का दिफा किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तलबी के नोटिस जारी। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। दोनों रहनुमा जाती हैसियत में तलब। इलेक्शन की तारीख आते ही सियासी जमातों ने राबता अवामी मुहिम तेज कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 30 नवंबर को क्वेटा में जलसे का ऐलान कर दिया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्टी रहनुमाओं का कराची में इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान से लेकर इक़्तिसादी राहदारी के असल मंसूबे तक हमने हमेशा बलूचिस्तान को अहमियत दी। मुस्लिम लीग नून और MQM इंतखाबी इत्तेहाद के ऐलान के बाद दोनों जमातों की एक और मुलाकात तय हो गई। ज़रा के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का वफ्द हफ्ते को कराची में MQM के मरकज़ का दौरा करेगा।
लीगी वफ्द में सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और दीगर शामिल होंगे। मुलाकात में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक़ खतोखाल पर गुफ्तगू होगी। लाहौर के गवर्नर हाउस में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ का जुनूबी पंजाब में पार्टी को फ़ाल करने का हुक्म। नवाज शरीफ का 13 नवंबर तक बलोचिस्तान दौरे का प्लान। BAP के साथ सीट एडजस्टमेंट मुआहदे का भी ऐलान मुतवक्के। मुलाकात तो मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यू लीग या चौधरी शुजात साहब हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी। हम तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं और इसमें तमाम सियासी जमातें जो है वो शामिल हैं। नवाज शरीफ जिमनी नहीं जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। शुबा है कि चमन PTI को जेल में दवाई मिल रही है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं आसिफ जरदारी को हक हासिल है, लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम की राह हमवार करें। नवाज शरीफ जल्द चौधरी शुजात समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी कायद हैं और कायद रहेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सदर रहेंगे। मईशत की बहाली के लिए -9 मई PTI वालों से बातचीत के लिए तैयार। JUI का इंतखाबी मुहिम पंजाब से शुरू करने का फैसला। 12 नवंबर को उमरी में जलसा करने का ऐलान कर दिया। सूबाई तंजीम को मुतहरिक होने की हिदायत। नून लीग PDM सरबराह को बताए बगैर इंतखाबी मुआहिदे कर रही है। PDM इंतखाबी इत्तेहाद बनेगा या नहीं, मौलाना जल्द पार्टी इजलास बुलाएंगे। तहरीके इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। सियासत में मुकाबला करो दूसरों से लड़ाई करके और गालम गलोच से कुछ नहीं होगा। अवाम ही हमारी ताकत है। अवाम का हम पहले सोचेंगे, अपना बाद में। अच्छी नीयत से काम करेंगे, कोशिश करेंगे अपना मकसद पूरा करें। जहांगीर तरीन का इज्तिमाई खिताब। अलीम खान ने कहा जो कहता था कि सबको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। ये नहीं हो सकता तिजोरियां भरी जा रही हों और आपको पता ना हो। फराह गोगी नया पाकिस्तान बना रही थी। जो बंदा अपनी औलाद का नहीं, हमारा क्या बनेगा। रहनुमा PTI आमी डोगर और अली नवाज अवान गिरफ्तार। दोनों रहनुमाओं को मानसहरा की तहसील बफा से गिरफ्तार किया गया। साबिक MNAs ने सदर PTI बफा रजाउल्लाह खान के घर पनाह ले रखी थी। इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को रजाउल्लाह और उनके कज़न समेत गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक अली नवाज अवान 9 मई के वाक़यात में मतलूब थे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ भी 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,07,758 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अचुकज़ई ने कहा गैर मुल्की बाशिंदे पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। 1 लाख से ज़ायद गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए। कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगानों बुरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे और गैर कानूनी पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे। गैर कानूनी तारकिन वतन के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। गैर कानूनी के बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे।